जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका दिल खोलकर स्वागत करता हूं अपनी इंग्लिश की इस शानदार क्लास में। तो चलिए इस लाइव सेशन के माध्यम से जो हम लोग बात करने वाले हैं मेरे शेरों, वो बात हम लोग करेंगे कहाँ? प्रोनाउन की तीसरी क्लास पे। गुरुजी प्रोनाउन की तीसरी क्लास पे तो बात करेंगे, लेकिन क्या बात करने वाले हैं? तो प्रोनाउन की तीसरी क्लास में आज जो बात करेंगे वो पूरी तरह से हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन पे बात करने वाले हैं। तो एक बार ज़रा जितने भी शेर इस लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं वो मुझे तत्काल कमेंट करके बताएं कि क्या वीडियो की क्लैरिटी और वॉइस सब कुछ आप तक अच्छा पहुंच रहा है। सभी लोग बहुत जल्दी से जुड़ते जाएं, अपने साथियों में सेशन को बेटा शेयर करते चलो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन के साथ जुड़ सकें। चलिए, बहुत खूब, सब कुछ अच्छा है। तो चलिए बेटा, मैं लड़ाई का आगाज़ करता हूँ और हो चुका है आगाज लड़का। युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। तो चलिए मैं आज बात करता हूँ पॉजेसिव प्रोनाउंस पे। बिल्कुल बहुत ही बेसिक से लेकर के एडवांस तक बात करेंगे। और पॉजेसिव प्रोनाउन आपका एक बहुत ही कीमती टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉजेसिव प्रोनाउन को आपको इतने कायदे से पढ़ लेना है ताकि पेपर में इससे आए कोई भी क्वेश्चन तो आप बिल्कुल इसको छोड़ के मत आइए। चलिए, अगर गुरुजी पॉजेसिव प्रोनाउन पे बात करी जाए तो सबसे पहले जरा मैं एक बार और फिर से पॉजेसिव प्रोनाउन नीचे हेडिंग डाल देता हूं। यानी बात जो हम लोग करेंगे वो बिल्कुल पूरी तरह से पॉजेसिव प्रोनाउन, इसी क्लास में पूरी तरह से पॉजेसिव प्रोनाउन को शुरू भी करेंगे, एंड भी करेंगे। इसमें कोई हम दूसरी क्लास के लिए नहीं रखेंगे कि अभी कुछ इसमें बचेगा। ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन के गुरुजी जो टाइप होते हैं, मैंने आपको कल ही बता दिया कि पॉजेसिव प्रोनाउन कितने होते हैं। तो गुरुजी पॉजेसिव प्रोनाउन टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं गुरुजी? पॉजेसिव प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। अच्छा, पॉजेसिव प्रोनाउन सबसे पहली बात काम क्या करते हैं? तो याद रखिएगा, जो अधिकार बताते हैं। क्या करते हैं? जो अधिकार बताते हैं। क्या करते हैं? जो अधिकार बताते हैं, वो भी किस पे? किसी ना किसी चीज पर। यानी वे प्रोनाउंस जो किसी चीज पर अपना अधिकार बताते हैं या किसी चीज पर पॉजेशन शो करते हैं, उनको पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन की संख्या मेरे बच्चे कितनी होती है? तो नोट कर लीजिएगा इसे। पॉजेसिव प्रोनाउन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 तो होती है, लेकिन 6 कौन कौन से हैं? तो एक आपका क्या होता है? माइन होता है। एक आपका बेटा आवर्स होता है। एक आपका योर्स होता है। एक आपका हिज होता है। और आपका एक हर्ष होता है। एक आपने सुना होगा आपका एक दियर्स होता है। ठीक है। ये कहने का मतलब इतने आपके क्या हैं? यही इतने आपके पॉजेसिव प्रोनाउन हैं। अगर बात करी जाए पॉजेसिव प्रोनाउन तो कोई बेटा ये अनलिमिटेड या अनकाउंटेबल नहीं है कि इनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अगर बात पॉजेसिव प्रोनाउन की जाए तो पॉजेसिव प्रोनाउन ये सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6 इन्हीं को कहा जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन आपके सामने मैंने लिख दिया तो आपका दिमाग थोड़ा सा गया कि गुरुजी हमने एक सुना था पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार बताने का काम पॉजेसिव प्रोनाउन आप बता रहे हैं, और हमने सुना था कि अधिकार बताने का काम पॉजेसिव एडजेक्टिव करते हैं। तो गुरुजी आपने बिल्कुल सही सुना था। एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ये भी किसी चीज पे अधिकार बताता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी किसी न किसी चीज पर अधिकार बताता है। तो ये दोनों किस तरह से रिलेशन बताएंगे, किस तरह से पॉजेशन शो करेंगे? गुरुजी इनका क्या मसला है मेरे बच्चे? इनका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जो आपके समझ में ना आए। जब किसी चीज पर डायरेक्टली पॉजेशन शो करता है, कोई चीज जब डायरेक्टली पॉजेशन शो करने, देखो पॉजेशन अधिकार 2 तरह से होता है। एक आपका अधिकार किसी चीज पर डायरेक्ट होता है, और एक कंडीशन आती है कि किसी चीज पर आपका अधिकार इनडायरेक्ट होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कहने का मतलब, एक आप हो यहाँ पे यू, और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे योर फ्रेंड है। यहाँ पे कौन है? योर फ्रेंड। यानी आप हो, आपका दोस्त है। यहाँ पे कौन है? योर फादर है। कौन है? योर फादर। कौन है? योर फादर। मेरे बच्चे याद रखिएगा, जो आपके पापा हैं, आपके पापा का जो यानी जो आपका अधिकार है, आपका अधिकार किस पे है? आपके पापा पे है। ठीक है। आपके पापा हैं ये,
तो ये आपका अधिकार किस पे है? अपने पापा पे है। तो आपका अधिकार अपने पापा पे है, तो आप अपने पापा के बेटे हो, तो यानी पापा का आप पे और आपका पापा पे, यानी एक दूसरे से डायरेक्ट अधिकार है। आपका इनके ऊपर और इनका आपके ऊपर एक बाप बेटे का रिश्ता ऐसा होता है कि दोनों क्या होता है? एक डायरेक्ट अधिकार होता है। लेकिन अगर बात करी जाए जो अधिकार, यानी आपके पापा का अधिकार आपके ऊपर डायरेक्ट अधिकार होगा, लेकिन आपके पापा का जो आपके दोस्त के ऊपर होगा वो इनडायरेक्टली अधिकार होगा। कैसा अधिकार होगा? इनडायरेक्टली अधिकार होगा। तो कहने का मतलब जब बेटा इनडायरेक्टली इस कंडीशन में बात करी जाए तो हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और जब ये डायरेक्टली की बात करी जाए तो हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। अभी भी आप बात नहीं समझ पाए हो, कोई बात नहीं, आप जरा इधर पहले लिखो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी लिखे चलो साथ में। खैर पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ का टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको यहीं पे समझना मजबूरी है। एक आपका माई होता है, ठीक है। अच्छा, पॉजेसिव प्रोनाउन की संख्या गुरुजी, बेटा पॉजेसिव प्रोनाउन की वो पॉजेसिव एडजेक्टिव की संख्या कितनी? 7 होती है। यानी पॉजेसिव प्रोनाउन की संख्या 6 होती है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की कितनी होती है? 7 होती है। आप नोट करिएगा, जैसे कह दिया जाए क्या? माई, एक आपका होता है आवर, एक ये बेटा यहाँ योर से लिखना था, एक आपका होता है योर, एक आपका क्या होता है? हिज, एक आपका क्या होता है? हर, एक आपका बेटा होता है दियर, एक आपका क्या होता है? इट्स। जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 के साथों मैंने लिख दिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ऊपर वाले पॉजेसिव प्रोनाउन, नीचे वाले पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब हम लोगों को जो आज की क्लास में बात करनी है वो बात इन्हीं 6 पे करनी है, इन पे कोई बात आज की क्लास में नहीं करनी है। मैंने इनको इसलिए आपको, क्योंकि अभी दोनों पे यानी भले इसको पढ़ेंगे लेकिन इसको हमें समझना जरूर पड़ेगा, इसलिए हमने इसको भी लिख लिया, ताकि जब मैं कहूँ पॉजेसिव एडजेक्टिव तो आप इधर उधर घूमो ना। तो बेटा चलिए, यानी इसकी आपने डिफिनेशन लिख लिया कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो अधिकार बताने का काम करते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन की संख्या टोटल 6 होती है। ये नाम लिख लो, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर्स, ठीक है। एक रूल लिखिएगा, सबसे पहले रूल पे अब हम लोग चलेंगे, बात करने वाले। सबसे पहला इसका जो रूल है वो रूल ये है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किसका, यानी रूल ये है बेटा कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज, पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज, पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज नाउन से पहले, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन से पहले, नाउन से पहले नहीं किया जाता। पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन से पहले नहीं किया जाता। यानी किसी भी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज मेरे बच्चे किसी नाउन के पहले नहीं किया जाएगा। नीचे एक नोट पॉइंट लिखिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए इसे, दूसरा एक पॉइंट लिख लीजिए कि नाउन से पहले, नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। उम्मीद है कि पूरी की पूरी बात बहुत ही कायदे से आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन का फर्स्ट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, पेपर में सैकड़ों बार इससे बातें आई हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन से पहले नहीं किया जाता है। तो नाउन के पहले गुरुजी जब पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा तो नाउन के पहले यूज किसका होगा? तो नाउन के पहले यूज फिर होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव का। किसका? पॉजेसिव एडजेक्टिव का। पॉजेसिव एडजेक्टिव बोले तो किसी भी नाउन के पहले इन 7 में से कोई आ सकता है, लेकिन किसी नाउन के पहले इन 6 में से नहीं आ सकता है। बात समझ में आ गई? अब बात ये करी जाए कि मान लो कि पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई नाउन नहीं आना चाहिए, ठीक है, और पेपर आप जब एग्जाम में बैठे हैं तो कोई क्वेश्चन ऐसा आपको फंस गया बेटा, और इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। पॉजेसिव प्रोनाउन के पहले यानी पॉजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में कोई ना कोई नाउन लिख दिया गया, या नाउन के तुरंत पहले पॉजेसिव प्रोनाउन लगा दिया गया, तो उसे सही करने के लिए क्या करोगे?
तो कुछ नहीं, जिस केस का पजेसिव प्रोनाउन लगा होगा उस केस का पजेसिव एडजेक्टिव लगा देना है। क्यों लगा देना है? क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन से पहले नहीं किया जाता, नाउन से पहले बेटा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपके सामने लिख दूं आवर स्कूल, ठीक है, आवर स्कूल मैंने आपके सामने फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं मैंने आपके सामने लिख दिया आवर स्कूल। ये बेटा हमारी बात क्या है, पूरी की पूरी सही है। क्यों? क्योंकि ये स्कूल हमारा क्या हो गया गुरुजी, स्कूल तो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन के पहले गुरुजी देखो अवर लगा है, तो अवर जरा देखो तो बताओ पजेसिव एडजेक्टिव वाले में है कि नहीं। तो बेटा नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, सो ये सही है। लेकिन अगर इसी जगह पे अभी लिख दिया जाता आवर्स स्कूल, क्या लिख दिया जाता, आवर्स स्कूल लिख दिया जाए, बताओ ये सही है कि गलत है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में सभी शेर हमारे छाप दें कि ये सही है कि गलत है। तो बिल्कुल गुरुजी शाबाश मेरे बेटे, ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि गुरुजी स्कूल हमारा नाउन है और नाउन के पहले कभी भी पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। आपका एक पर्सनल प्रोनाउन होता है वी का पजेसिव प्रोनाउन वाला केस अवर्स होता है और पजेसिव एडजेक्टिव बेटा इसका अवर होता है। तो जरा ईमानदारी के साथ आपको देखना है कि नाउन के पहले किसका यूज किया जाता है, नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, ना कि पजेसिव प्रोनाउन का। और अवर्स देखो तो ये अवर्स जो लिखा है ये पजेसिव प्रोनाउन वाले में लिखा है, इसलिए ये गलत है। इसको सही करने के लिए बेटा आप स्कूल को उसी तरह से स्कूल लिख लो, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन आवर्स के बदले आवर्स पजेसिव प्रोनाउन है, तो आवर्स का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो गुरुजी क्या होगा, आवर होगा। यानी यहाँ पे इसको काट के आवर कर दिया जाए तो मामला सही बन जाएगा। अच्छा, कुछ बातें इसकी बहुत अच्छा, अगला लिख दिया जाए, कह दिया जाए मान लो कि योर्स फादर, कह दिया जाए योर्स फादर। आप जरा बताओ ये इतना सही, योर्स फादर, बताओ ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में सभी शेरों के जवाब आने चाहिए कि यह सही लिखा है बेटा या गलत लिखा है। तो बिल्कुल गुरुजी ये पूरी तरह से गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि गुरुजी फादर हमारा नाउन है और आपने रूल पहले लिख दिया कि नाउन के पहले कभी भी पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता, और यहाँ पे योर्स लिखा है, योर्स एक पजेसिव प्रोनाउन माना जाता है, इसलिए योर्स का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, योर होता है, जो कि नाउन के पहले पजेसिव प्रोनाउन का नहीं पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। यानी इसको क्या करो, योर्स को काट के गुरुजी आप योर कर दो तो योर फादर सही हो जाएगा। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। तो जरा एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। मैंने आपके सामने लिख दिया माइन मदर लिख दिया, इसको आप सही करके छाप दो। ये पूरी तरह से जो मैंने लिखा है बेटा ये गलत है, इसको सभी लोग बिल्कुल सही सही छाप दो। ये मैंने जो आपके सामने लिख दिया है, मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया था, मैंने इसको गलत लिख दिया है। गुरुजी मदर हमारा एक नाउन है, नाउन के पहले कभी भी पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाएगा, और अगर नाउन के पहले कोई पजेसिव प्रोनाउन आया है तो उसको काट के पजेसिव एडजेक्टिव कर दो। तो बेटा माइन का पजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या, माई, यानी क्या कर दो, माई मदर कर दो। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा ठीक है गुरुजी, एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ से क्लियर हो गया कि कभी भी किसी नाउन के पहले पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाएगा, नाउन के पहले हमेशा और हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। ये बात हमने आपकी समझ ली। तो गुरुजी इसका जरा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जरा दूसरा रूल हमको बताइए। दूसरा रूल, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये जो आपने पजेसिव प्रोनाउन में भी हिज को लिख दिया, पजेसिव एडजेक्टिव में हिज को लिख दिया, तो बेटा इधर देखो, ये जो आपका रूल नंबर 2 है और रूल नंबर 2 आप लिख लीजिए कि हिज पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। क्या रूल लिखेंगे? रूल आपको अपनी बुक नोटबुक में ये लिखना है कि हिज, यानी ये वाला जो हिज होता है, हिज पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। अब हम बताएंगे कि ये
किस तरह से लिखा होगा तो पजेसिव प्रोनाउन माना जाएगा और किस तरह से लिखा होगा तो पजेसिव एडजेक्टिव माना जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, यानी रूल नंबर 2 और रूल नंबर 2 पूरी तरह हिज पे बेस्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि हिज पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। जब ये हिज बेटा पजेसिव प्रोनाउन का काम करेगा तब इसको लिखने की दूसरी कंडीशन आएगी, दूसरे प्लेस पे होगा। जब ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा तो दूसरी जगह होगा। यानी ये जब पजेसिव प्रोनाउन का काम करेगा तब सेंटेंस में इसका अलग प्लेसमेंट होगा, और जब बेटा ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा तब सेंटेंस में इसका प्लेसमेंट अलग होगा। अगर बेटा कभी भी आपको हिज अकेला दे दिया जाए, कैसा दे दिया जाए, यानी कभी भी आपको हिज अकेला लिखा मिल जाए तो समझ जाओ बेटा कि ये हिज काहे का काम कर रहा है, ये हिज प्रोनाउन का काम कर रहा है। वो भी कैसे प्रोनाउन का काम, पजेसिव प्रोनाउन का काम। लेकिन मेरे बच्चे अगर याद रखिएगा, आपको कभी भी हिज के तुरंत बाद अगर कोई ना कोई क्या दे दिया जाए, नाउन दे दिया जाए, तो अब आप इसको क्या मानोगे, पजेसिव एडजेक्टिव मानोगे। बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, यानी इसको अब क्या मानोगे आप, इसको अब आप बेटा मानोगे पजेसिव एडजेक्टिव। क्या मानोगे, पजेसिव एडजेक्टिव मानोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करी जाए, आपके सामने मैं लिख दूं, एक बात हमने आपके सामने लिख दिया यहाँ पे केवल और केवल हिज, ठीक है, और एक मैंने आपके सामने लिख दिया क्या, हिज टीचर। यानी एक बात मैंने लिख दिया अकेले हिज और एक लिख दिया हिज टीचर। और बेटा अगर आपको इसके नीचे अंडरलाइन, ऊपर वाले हिज के नीचे अंडरलाइन पहला दूसरा, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए, एक इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए, यानी दोनों हिज के नीचे अंडरलाइन है, लेकिन बेटा इसको क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे। तो अब इसको बेटा ये अकेले आया है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो आप इसको पजेसिव प्रोनाउन बोलोगे। लेकिन इसके पहले देखो तो वो इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, ये अकेला आया है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बेटा पजेसिव प्रोनाउन बोलोगे। लेकिन इसके तुरंत बाद देखो टीचर एक नाउन आया है, इसीलिए इसको क्या बोलोगे, इसको पजेसिव एडजेक्टिव बोलोगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। अगर मान लो यहाँ पे आपके सामने मैं लिख दूं हिज मार्कर, मैंने यहाँ पे लिख दिया हिज मार्कर। गुरुजी आप बताओ जरा, ये हिज काहे का काम कर रहा, पजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा कि पजेसिव एडजेक्टिव का। एक मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ हिज पेरेंट्स, मैंने लिख दिया एक आपके सामने हिज पेरेंट्स। अब जरा मुझे कमेंट बॉक्स में जोरदार तरीके से बेटा छाप दो कि ये काहे का काम कर रहा है, इन दोनों में हिज काहे का काम कर रहा। तो गुरुजी पेरेंट्स हमारा नाउन होता है, मार्कर भी नाउन है, और नाउन के पहले हिज, नाउन के पहले हिज, यानी दोनों में हिज काहे का काम कर रहा, पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो समझ गए हो, यानी हिज पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। अगर हिज के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन दिया गया है, हिज प्लस कोई नाउन, तो हिज एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन अगर बेटा हिज अकेला आया है तो हिज काम करेगा पजेसिव प्रोनाउन का। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपके पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर बेटा ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई तो चलिए हम जरा आगे की बात करते हैं। जिन शेयरों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है बेटा, एक बार जरा दिल खोल कर आप शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारा मनोबल पूरी तरह से बढ़ाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का आपको प्रयास करना है, और बिल्कुल अब की बार तो इस कदर घमासान मचाना है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो पेपर में बाहर से आ जाए। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, एक एक बातें अब की बार वही आएंगी जो आपको यहाँ मैं बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको लगातार बेटा नोट्स बनाते रहना है और फ्यूचर ग्रोथ लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे कोई पेड बातें नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप तुरंत और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में का जो लाइव सेशन आपका चल रहा है आप उसके डिस्क्रिप्शन में देखिए, तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी और उसको बेटा आप उस पर क्लिक करिए, फ्यूचर ग्रोथ लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। पूरी की पूरी बातें वहाँ पर, पूरी PDF नोट्स, कम एक्सरसाइज, सब कुछ वहाँ बिना बताए ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है उसमें, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट भी दिए गए हैं, यानी नंबर भी दिए गए हैं, आप उनसे जो है बात कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, तो बिल्कुल बेटा यहाँ तक की बात आपके समझ में आई होगी, यानी 2 रूल अभी तक क्या आपके समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है।
अगली जो बात अब हम लोग करने वाले हैं, अगला जो तीसरा रूल है, तीसरा रूल बेटा ये कहता है, यानी जो पजेसिव प्रोनाउन का तीसरा रूल है, तीसरा रूल क्या कहता है, हाँ बेटा ठीक है, तीसरा रूल क्या कहता है कि पजेसिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। यानी कहने का मतलब है, मैं रूल भी आज बहुत ही विधिवत तरीके से लिखूंगा कि जो भी आपके क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस जो बेटा होते हैं, तो याद रखिएगा पजेसिव प्रोनाउन काम काहे काहे का, पजेसिव प्रोनाउन बेटा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं और पजेसिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पर भी लिखा जा सकता है। यानी पजेसिव प्रोनाउन से अगर कोई सेंटेंस शुरू है तब भी ठीक है, और पजेसिव प्रोनाउन से किसी सेंटेंस का एंड है तब भी ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर आपके कितने पजेसिव प्रोनाउन होते हैं बेटा, आपका 6 पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो गुरुजी अगर कोई भी, यानी एक होता है दियर्स, एक क्या होता है दियर्स, आपको याद रखना है अगर जितने भी पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उनमें से अगर दियर सब्जेक्ट का काम, दियर्स आएगा सब्जेक्ट काम करेगा तो इसके साथ वर्ब प्लूरल लगाओगे। बाकी जितने भी पजेसिव प्रोनाउन हैं अगर ये सब्जेक्ट का काम करेंगे तो इनके साथ वर्ब कैसी लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। कैसी लगाओगे, सिंगुलर। यानी कहने का मतलब है मेरे बच्चे, आपको लिख दिया जाए योर्स के बाद फिल करने को दे दिया जाए, योर्स के तुरंत बगल में फिल करना है, ऑप्शन है इज और आर। एक आपको दे दिया जाए हर्ष के तुरंत बगल में फिल करना है वाज, और एक ऑप्शन दे दिया जाए वर। आपको तुरंत बेटा क्या दे दिया जाए, एक माइन के बाद फिल करना हो इज और आर, ठीक है। अच्छा, एक आपको दे दिया जाए माइन के तुरंत बाद बेटा, एक दे दिया जाए आई एम और एक दे दिया जाए इज। जल्दी से मुझे बताओ इन सब में आप क्या फिल करोगे, जल्दी जल्दी से कमेंट में छाप दो। तो गुरुजी योर्स आया है, प्लूरल नहीं यानी इज भरेंगे, क्या इज। गुरुजी हर्ष आया है, वर नहीं, क्या फिल करेंगे, वाज। माइन आया है गुरुजी, आर नहीं, क्या फिल करेंगे, इज। माइन आया है गुरुजी। अब यहाँ पे जब एम और इज आपको ऑप्शन मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको दिमाग लगाओगे कि यार एक होता है आई, मी, माई, माइन, तो यार आई में तो एम का यूज किया जाता है, तो आई का माइन लिखा तो एम लगा दिया जाए ना बच्चा ना। अगर कभी भी आपको आई लिखा मिलेगा तब तो इसके साथ किसका यूज होगा, आई के साथ एम का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर आई का पजेसिव प्रोनाउन केस माइन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने की बात करी जाए तो मेरे बच्चे कभी भी आपको एम नहीं क्या लगाना, हमेशा इज ही लगाना है। तो बताओ क्या यहाँ तक की बातें आपके समझ में आ गई। यानी लेकिन अगर बेटा अगर दियर्स सब्जेक्ट का काम करेगा, दियर्स सब्जेक्ट का काम करेगा तो बताइए इसके साथ हैज या हैव क्या लगाओगे। दियर्स अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो क्या लगाओगे, बिल्कुल गुरुजी कमेंट बॉक्स में धड़ल्ले से छाप दो कि गुरुजी हम हैज नहीं क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और यहीं से एक वो पॉइंट आपको अपने दिमाग में रख लेना है कि गुरुजी अगर कोई भी पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करेगा, अगर कोई भी पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करेगा तो आपको याद रखना है कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी। लेकिन अगर दियर्स सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसके साथ वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो जरा मुझे बताइए क्या यहां तक की बातें आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑब्जेक्ट का यूज कैसे किया जाएगा, तो बेटा ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है। एक सेंटेंस जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, योर्स कार इज न्यू, योर्स कार इज न्यू। जल्दी से मुझे बताइए योर्स कार इज न्यू, जल्दी बताइए ये सेंटेंस आपका सही है कि गलत है। पहले तो आप हमें ये बताइए बेटा कि ये सेंटेंस आपका सही है कि गलत है। तो आप कहेंगे गुरुजी ये सेंटेंस हुआ तो पूरी तरह से गलत है। हम कहेंगे क्यों गलत है, आप कहोगे गुरुजी कार एक नाउन है और नाउन के पहले गुरुजी पजेसिव प्रोनाउन नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव यानी योर्स नहीं, नाउन कार के पहले क्या कर दो, योर कर दो। तो हम कहेंगे क्या गुरुजी योर कार इज न्यू सही हो गया, तो आप कहोगे हाँ गुरुजी अब योर कार इज न्यू यानी अब सही हो गया। अच्छा, रही बात ऑब्जेक्ट की बात करी जाए, एक कह दिया जाए बेटा, एक कह दिया जाए दिस
इज माई बुक। एक कह दिया जाए दिस इज माई बुक, एक आपके सामने कह दिया जाए दिस बुक इज माइन। ये आपके सामने ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। अब जरा देखो यहाँ पे बेटा हमने आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया क्योंकि बुक के पहले एडजेक्टिव का यूज, तो यहाँ पे देखो माई बुक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दिस बुक लिख दिया। यानी इसका क्या मतलब है कि यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। देखो मेरी और किताब का अर्थ एक साथ निकल रहा है कि नहीं, यह मेरी किताब है, लेकिन इसमें देखो तो यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। तो यार किताब पे दोनों कंडीशन में अधिकार किसका, मेरा है कि नहीं। तो बेटा ये माई देखो, यह मेरी किताब है, मेरी किताब, तुम्हारी किताब, उसकी किताब, सीता की किताब, गीता की किताब, रीता की किताब, उद्भव की किताब। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब यहां पे देखो अगर अब ये बात करी जाए मेरी किताब, मेरी और किताब का अर्थ एक साथ निकल रहा है, तो यहां पे ये माई पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी ये डायरेक्ट पोजीशन शो करता है। लेकिन इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा जाए, किताब मेरी ही है, लेकिन सेंटेंस को बोलने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया जाए। अब की कह दिया जाए, पहले यह मेरी किताब है, अब की कह दिया जाए यह किताब मेरी है। देखो एक बार मेरी किताब एक साथ निकल रहा, अब की बार यह किताब एक साथ निकल रहा। तो यह यानी यह मेरी किताब, यहां देखो मेरी किताब, यह किताब, तो यहां पे देखो तो मेरी यानी यह किताब मेरी है। अब इसका मेरी का अर्थ यानी बताओ पूरी तरह से अकेला है कि नहीं, तो ये बेटा हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। अब ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता। तो देखो यानी अगर कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन बेटा किसी भी सेंटेंस में अकेले अगर सब्जेक्ट की जगह आए तब भी सही, ऑब्जेक्ट की जगह तब भी सही। यानी ये देखो अब की बार कहाँ आया, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। एक कह दिया जाए जैसे मान लो योर्स इज आ न्यू कार, योर्स इज आ न्यू कार। ठीक है, योर्स इज आ न्यू कार, दिस इज नहीं, दिस बुक इज क्या, योर्स, दिस बुक इज योर्स। यानी योर इज अ न्यू कार यानी तुम्हारी क्या है, तुम्हारी कार क्या है, नई है। योर्स इज अ न्यू कार, बात समझ में आ गई। देखो इससे शुरू है कि नहीं, योर्स से, तो बेटा योर्स हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और जब कोई भी सेंटेंस पॉजेसिव एडजेक्टिव से शुरू होगा, वो सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन, यार दैया रे दैया, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस आपका मेरे बच्चे पॉजेसिव प्रोनाउन से शुरू होगा तो उसके साथ हमको वर्ब सिंगुलर लगाना, सिंगुलर लगी है, सब्जेक्ट की जगह पर है। यानी इसमें किस जगह देखो, सब्जेक्ट की जगह पर है। और यहां देखो तो दिस बुक इज योर्स, यानी यह किताब है तो लेकिन किसकी है, तुम्हारी है। योर्स है तो तुम्हारी है, माइन है तो मेरी है, हर्ष है तो किसी लड़की की है, हिज है तो किसी लड़के की है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत यहां तक में जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए बेटा कि क्या यहां तक में आपको कोई दिक्कत है। एक कह दिया जाए दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक। देखो मैं जरा हिज वाले को और सही से बता दूं, दिस इज हिज बुक यानी यह उसकी किताब है, उसकी किसकी, किसी लड़के की है। और एक कह दिया जाए दिस बुक इज हिज। आपकी बताओ बेटा यहाँ अकेला आया कि नहीं आया, यानी ये यहाँ पे काहे का काम कर रहा, यानी यह किताब उसकी है, यह किताब उसकी है, यह उसकी किताब है। तो यहाँ पे हिज देखो एज एडजेक्टिव काम कर रहा, यहाँ पे हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव मानोगे, लेकिन यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन मानोगे। बात समझ में आ गई। यानी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह होगा तब भी सही, ऑब्जेक्ट की जगह तब भी सही। ये सब के सब सेंटेंस मैंने आपको दे दिया। यहाँ से केवल और केवल मेरे बच्चे आपको एक फॉर्मूला, एक बात याद रखनी है, और वो बात मेरे बच्चे आपको ये याद रखनी है कि अगर किसी भी सेंटेंस में
अगर किसी भी सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करे तो सभी के साथ हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, केवल और केवल दियर्स को छोड़ करके। 5 पजेसिव प्रोनाउन होते, 6 पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। 6 में 5 ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब चलेगी, लेकिन एक छठवां जो दियर्स होता है उसके साथ हमेशा और हमेशा प्लूरल लगेगी, कभी सिंगुलर नहीं लगेगी। उम्मीद है कि ये 3 के तीनों रूल आपको पूरी तरह से बेटा समझ में आए होंगे। और सबसे ज़्यादा आसान आपको जो ये ऊपर दोनों पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव लिखे हैं, डायरेक्ट अधिकार पजेसिव एडजेक्टिव, इनडायरेक्ट अधिकार पजेसिव प्रोनाउन। जल्दी से बताओ क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मुझे कमेंट करके बताइए सभी लोग। चलिए सभी लोगों को देखना है इधर। अगला जो रूल है, अगला रूल नंबर बेटा हमारा कौन सा है? रूल नंबर हमारा है चौथा। और चौथा रूल क्या कहता है? चौथा रूल भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा रूल ये कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन क्लास आपकी ज़्यादा लंबी नहीं, बस 5 मिनट की क्लास बेटे और बची, लेकिन ये क्लास की पूरा देख लो और एक बार शानदार तरीके से रिवीजन करा देंगे। प्रीपोजिशन के बाद, कहाँ? प्रीपोजिशन के बाद पहली बात तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। कौन सा केस? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ये बात हर एक बच्चे को पता है। और कल मैंने पर्सनल प्रोनाउन में इस पे बहुत चर्चा विधिवत तरीके से किया था कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद और किसी भी वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। और किसी भी वर्ब यानी कोई भी आपको प्रीपोजिशन दे दिया जाए वर्ब, तो प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस और पहले सब्जेक्टिव केस। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? आगे जरा देखा जाए तो अब लेकिन एक यहाँ पे रूल है और, ठीक है, नहीं और ना लिखो, यानी ये बात तो ठीक है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद पजेसिव प्रोनाउन का भी यूज किया जा सकता, पजेसिव प्रोनाउंस का भी यूज किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये भी रूल आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। एक एक बात को मेरे बच्चे आज समझते चलना है आपको। जिन शेरों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है वो सभी शेर एक बार बेटा दिल खोल कर अपने साथियों में शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई का अंजाम पहुंचाया जा सके। ठीक है, सभी शेर एक बार अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो एक बार दिल खोलकर अपने साथियों में दौड़ा दीजिए। और बिल्कुल क्लास आज की बहुत छोटी होने वाली है, तो चलिए, यानी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, ये बात मैंने कल बता दिया था। लेकिन आज की क्लास में देखो कि लेकिन प्रीपोजिशन के बाद अगर पजेसिव प्रोनाउन का भी यूज किया जा सकता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो सही है, लेकिन आज से याद रखना कि अगर पजेसिव प्रोनाउन भी आएगा तो वो गलत नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने मैं लिख दूं, कहने का मतलब एक, जैसे आपके सामने मैं लिख दूं टू, अगर मेरे बच्चे टू के बाद आई आएगा तो गलत है, क्योंकि टू आई नहीं, टू एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद कोई भी पर्सनल प्रोनाउन अपने सब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। सो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टू मी करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे कभी भी आपको लिखा मिल जाए टू माइन, क्या लिखा मिल जाए? अगर कभी भी आपको टू माइन लिखा मिल जाए तो ये पूरी तरह से सही मानोगे। क्यों? क्योंकि आज मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है और प्रीपोजिशन के बाद पजेसिव प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है। दोनों बातें समझ लो कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस में है तब तो सही ही है, लेकिन अगर वो पजेसिव प्रोनाउन वाले केस में है
तब क्या माना जाएगा, तब भी सही माना जाएगा। इसमें गलती क्या आती है, गलती ये आती है बेटा कि टू के बाद मान लो दे दिया जाए माई, यानी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो सही, प्रीपोजिशन के बाद पजेसिव प्रोनाउन आएगा तो सही, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद बेटा ना तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा और ना तो प्रीपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्टिव केस आएगा। अब गुरुजी प्रीपोजिशन के बाद तो देखो अकेला पजेसिव एडजेक्टिव आया है, सो हमारा सेंटेंस गलत है। इसको सही करने के लिए क्या करोगे, अब बेटा पजेसिव एडजेक्टिव है, कभी भी आपको कहीं अगर सब्जेक्टिव केस प्रीपोजिशन के बाद मिले तो सब्जेक्टिव केस को हटा के उसकी जगह पे ऑब्जेक्टिव केस करना है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद पजेसिव एडजेक्टिव अकेला आया है तो पजेसिव एडजेक्टिव को काट के क्या करना है, पजेसिव प्रोनाउन यानी माइन करना है। समझ गए हो, क्या करना है, माइन करना है। नहीं समझ पाए हो, एक बार अच्छा और देखो, मान लो आपके सामने मैं लिख रहा हूं, एक मैंने लिख दिया आपके सामने टू ही, तो ये तो है आपका गलत, ठीक है, मान लिया टू ही गलत है, ठीक। तो इसको सही करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको सही करने के लिए टू हिम करोगे। लेकिन अगर कभी भी आपको लिखा मिल जाए टू हिज, ठीक है, क्या मिल जाए, टू हिज मिल जाए, तब आपको क्या करना है बताओ। अब बेटा इसमें कुछ नहीं करना, ये आपका सही है। क्यों, क्योंकि अब अगर इसको आप चाहे तो अगर इसके बाद कोई नाउन आएगा तो पजेसिव एडजेक्टिव मान लेना है, लेकिन यह अकेला आया तो पजेसिव प्रोनाउन मान लेना है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये तो चलो बात समझ में आ गई। अच्छा गुरुजी एक हमको जरा सी वाला दे दीजिए या वी वाला। एक मान लो आपके सामने लिख दिया जाए along with, बेटा along with एक हमारा प्रीपोजिशन होता है, इसका along with का मतलब होता है साथ साथ। along with आपके सामने दे दिया जाए along with we, ये पूरी तरह से गलत है। इसको सही करने के लिए बेटा along with me नहीं, क्या we नहीं, क्या करोगे, us करोगे। यानी along with जब किसी प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा तो उसको काट के बेटा ऑब्जेक्टिव कर देना है। लेकिन अगर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आपको दे दिया जाए अकेला पजेसिव एडजेक्टिव, तब क्या करोगे उसको काट के, तो गुरुजी उसको काट के हम क्या करेंगे, उसको कर देंगे पजेसिव प्रोनाउन यानी आवर्स कर देंगे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, जल्दी से मुझे बताइए। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चौथा भी एक इसका बिल्कुल लास्ट रूल बचा है, लास्ट स्टेप बचा है, इसको भी आपको इसी लगे हाथ लिए जाना है, ठीक है। इसको भी लगे हाथ आपको पूरी तरह से पढ़ के जाना है। लेकिन जरा सभी लोग मुझे बताइए क्या यहाँ तक की बात पूरी तरह से, और ये बेटा जो बातें चल रही हैं ये बिल्कुल उस कदर की बातें हैं, उस तरह की विशेष बातें हैं कि यहाँ से पेपर में बातें बिल्कुल श्योर हैं आना, ठीक है। और ये बातें बहुत ही एक आपको एडवांस टाइप की बातें यहाँ से मिल रही हैं, जो कि जिनको पढ़ने में भी आपका मन लगेगा और जिनसे आपको नई नई चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और बिल्कुल मैंने अब की इस बैच में इस बात को कसम खा के इस बैच अग्निपथ बैच को लॉन्च किया है कि इसमें बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं रखनी है जो पेपर में आ जाए। बिल्कुल आप डिफेंस की ही नहीं, दुनिया के किसी बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर उसमें अंग्रेजी आनी है तो फिर पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि क्लास के बाहर का एक भी वर्ड नहीं आएगा। सेंटेंस की बात तो दूर की, कोई ऐसा वर्ड नहीं आएगा जो आपको ना पढ़ाया जाए, वही वर्ड आएगा जो यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल डियर्स बताया जाएगा तो फिर वहाँ पर डियर्स ही आएगा, हिज नहीं आ सकता है। बिल्कुल आपको इस दावे को के साथ क्लास को पूरी तरह से देखना है। आगे चलिए, आगे मैं बात करूँगा जरा सबसे ज़रूरी बात है, आज के रूल नंबर 5वां है और सबसे लास्ट है। लेकिन एक बार जितने भी शेर लाइव सेशन पे जुड़े हैं वो ज़रा एक बार जय हिंद का कमेंट करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ हमारी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिंदा बैठे हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें एक बार, सभी एक बार जय हिंद का कमेंट करें भाई, जय हिंद का कमेंट करें एक बार सभी, जय हिंद का, सभी को जय हिंद। चलिए ठीक है, वेरी गुड। और आपको अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, बहुत जल्द आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूं। तो चलिए सभी लोग जरा इधर तब तक देखिएगा, इधर सभी लोगों को देखना है। यानी पजेसिव प्रोनाउन में कहने का मतलब ये है कि पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन में, पजेसिव प्रोनाउन में कभी भी
पजेसिव प्रोनाउन में कभी भी एपॉस्ट्रॉफी एस, पजेसिव प्रोनाउन में कभी भी एपॉस्ट्रॉफी एस या क्या एपॉस्ट्रॉफी मार्क का यूज नहीं करते हैं। एक एक रूल लेते चलो। पजेसिव प्रोनाउन में कभी भी ना तो एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, ना तो एपॉस्ट्रॉफी मार्क का यूज, यानी इन सब का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कई बार दे दिया जाता है इस तरह से योर्स, कई बार हमने देखा है कि इस तरह से आपको दे दिया जाता है। ये सब आपके बेटा गलत होते हैं, ठीक है, ये सब के सब गलत होते हैं। जब भी कभी इस तरह से लिखा योर्स मिले तो इसको सही करने के लिए आपको ये योर्स करना है। ये वाला अगर कभी भी मिले तो आपको ये वाला करना है। यानी कहने का मतलब योर में अगर कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव वो एपॉस्ट्रॉफी एस या एपॉस्ट्रॉफी मार्क लिखा मिले तो उसको पूरी तरह से गलत मानना है। उसको सही करने के लिए उसका एपॉस्ट्रॉफी पूरी तरह से हटा देना है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि गुरुजी मान लो जैसे कह दिया जाए योर्स, ठीक है, योर्स अकेला आएगा तो इसको काट देंगे, इसकी जगह पे हम क्या योर्स कर देंगे, ये वाला सही हो गया। लेकिन गुरुजी मान लीजिए अच्छा हमको दे दिया जाएगा योर्स फादर, ऐसे लिखा मिल जाएगा, यानी योर्स एपॉस्ट्रॉफी वाला हो और इसमें क्या हो, कोई ना कोई नाउन लगा हो, तब क्या करेंगे? तो गुरुजी ये भी गलत होगा। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे गुरुजी? क्या हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे योर्स फादर, इस तरह से? ना मुन्ना गलत हो जाएगा अभी भी। क्यों? क्योंकि अब जब इसको आप इस तरह से लिख के देखोगे तो नाउन के पहले ये पजेसिव प्रोनाउन है। योर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। योर्स का एडजेक्टिव क्या होता है गुरुजी? योर होता है। क्या होता है? योर होता है। और नाउन के पहले कभी भी किसी पजेसिव प्रोनाउन का नहीं किसका यूज किया जाता है? पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो जरा मुझे एक बार सभी से कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कि आज की क्लास पूरी तरह से आपको शानदार लगी कि नहीं लगी। क्योंकि आज की जो भी बातें थी उन बातों को मैंने पूरी तरह से पजेसिव प्रोनाउन इंड कर दिया है। कल की जो आपकी क्लास थी पर्सनल प्रोनाउन, उसको मुझे फिनिश करने में 1 घंटे 4 मिनट का समय लगा था लगभग। लेकिन जो आज की क्लास है, आज की क्लास मेरे हिसाब से 40 मिनट हुआ होगा बस। आज की क्लास 40 मिनट में सिमट गई। जो अगली क्लास आएगी हमारी उसके बाद जो है पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, अगली बात हम लोग करेंगे रिफ्लेक्सिव पे। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो भी हमारी इसी तरह 35 या 40 मिनट की क्लास होगी। इसके बाद के जो प्रोनाउंस आपको मिलेंगे उनमें और कम समय लगेगा, एक क्लास में 2-2 प्रोनाउंस हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 3 से 4 क्लासों में आपको प्रोनाउंस में इंड कर दूंगा। तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी की पूरी बातें समझ में जरूर आई होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से तैयारी में लगे हैं। जितने भी शेर चैनल पर नए हैं तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी अग्निपथ बैच। अग्निपथ बैच में मेरे बच्चे आपको क्लिक करना है और वहां आपको मैंने वॉइस से पूरे बैच, नए बैच को वॉइस से शुरू किया था। वॉइस नरेशन टेंस और वर्ब, इन्फिनिटिव पार्टिसिपल जीरंड, ये वाला पोर्शन। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद नाउन प्रोनाउन। यानी कहने का मतलब है कि 8 से 9 चैप्टर हमने उस प्लेलिस्ट में क्लास वाइज 1, 2, 3 करके इस तरह से पूरी हमारी क्लासें पढ़ी हैं। आप एक तरफ से पूरी क्लासों को देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और कायदे से पढ़ के आप अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करें। ठीक है? तो उम्मीद है कि बातें पूरी तरह से आपके समझ में आई होंगी। तो जिस जगह से आज मैंने यहाँ पे इंड किया है तो आप पहली क्लास में देखोगे प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास में तो टाइप्स हमने सीरियल से लिखा, उसी सीरियल्स पे मैं बात कर रहा हूँ। पहला पर्सनल प्रोनाउन था, दूसरी क्लास में पर्सनल प्रोनाउन खत्म। तीसरे नंबर पे उसमें देखना तो पर्सनल प्रोनाउन के बाद पजेसिव प्रोनाउन है। आज तीसरी क्लास में पजेसिव प्रोनाउन खत्म और पजेसिव प्रोनाउन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और कल की क्लास में हम लोग अगली जो चौथी क्लास आएगी उसमें रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे। तो इसी तरह की शानदार क्लासें पढ़ने के लिए आप सभी चैनल को अपने साथियों में खूब शेयर करें और इसी तरह की शानदार लाइव क्लास पाने के लिए रोज 8:30 बजे से आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का भरहीक प्रयास करूंगा। तो चलिए मेरे दोस्त, आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास। आप सभी को गुड नाइट, सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को शुभ रात्रि, सभी को नींद बहुत अच्छी आए। सबकी नींद सुबह 11 बजे खुलनी चाहिए।
11 बजे नहीं, 4 बजे।